आज हम लोग मल्हार जाति का एक बैठक जिला स्तरीय कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोग मल्हार जाति आदिम जनजाति में जाने के लायक हैं। हम लोग सब सारा चीज़ हम लोग को आदिम जनजाति के तरह रहन सहन बोली भाषा सब कुछ है। हम लोग झारखंड में प्राचीन काल से निवास करते आ रहे हैं। हम लोग के भाषा जो है एकदम झारखंडी, प्योर झारखंडी है। हम लोग कहीं भी चले जाएं, बम्बई, दिल्ली, गुजरात कहीं भी बस जाएं, लेकिन हम लोग का झारखंडी भाषा जो नागपुरी भाषा, क्षेत्रीय भाषा है, उसको हम लोग निश्चित तौर पर कहीं भी जाएंगे बोलेंगे ही। तो मल्हार जात है, झारखंड का उपज है और हम लोग को सरकार अभी जानती नहीं है और हम लोग को मल्लाह जाति समझ, मछुआरा जाति समझ के BC1 में रख दिया गया है, लेकिन हम लोग उस कैटेगरी के लायक नहीं। हम लोग आदिम जनजाति, बिरहोर जो जाति है उस तरह से हम लोग हैं। अभी भी हम लोग घुमंतु प्रवृत्ति के हैं। हम लोग जंगल में घूम घूम के तितर, खरगोश और जड़ी बूटी कुछ कर करके हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। हम लोग एक जगह निवास नहीं करते हैं कि आज यहाँ रहें कल वहाँ। आदि मानव की तरह हम लोग अभी भी जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग को शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है। हम लोग एकदम जीरो है शिक्षा के प्रति, जिसके चलते हम लोग भटक जा रहे हैं रास्ता से। अगर हम लोग को सरकार से आदिम जनजाति में शामिल कर लिया जाएगा तो हम लोग को जाति आवासीय बनाने में दिक्कत नहीं होगी और हम लोग अपने बच्चों को, बाल बच्चों को बढ़िया से पढ़ाएंगे और हम लोग भी समाज में अपना जीवन जीना चाहते हैं तरीके से। और हम लोग अभी पिछड़े हुए हैं, जिसके चलते हम लोग पूरे झारखंड में कहीं भी हम लोग के कास्ट में एगो सरकारी नौकरी नहीं है। हम लोग के दुख की बात है और हम लोग बहुत विलुप्त के कगार पर हैं। संख्या भी बहुत कम है। शिक्षा अशिक्षा तो है ही, विलुप्त के कगार पर भी हैं। हम लोग संख्या बहुत कम है और अगर सरकार हम लोग के बात को नहीं ध्यान देती है तो हम लोग विलुप्त हो जाएंगे। मल्हार जाति झारखंड से खत्म हो जाएगा। हम लोगों को सरकार से यही मांग है कि हम लोगों को आदिम जनजाति में शामिल किया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत ही गरीब हैं और भूमिहीन भी हैं, खाना बदोश जाति हैं। सरकार का ध्यान नहीं है। हम लोग से मतलब सौतेला व्यवहार वो कर रही है और इसीलिए हम लोग ये आवाज उठाए हैं कि सरकार हम लोग पर ध्यान दे और हम लोग को मतलब जिस लायक है हम लोग उस जगह पर हम लोग को पहुंचाए और हमें सब चीज मैंने सरकारी लाभ मिल सके और सब चीज का मतलब आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को मैंने सरकार की बहुत जरूरत है। इसलिए हम मैंने सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम लोग पर ज्यादा ध्यान दें। हमारे कास्ट में बहुत समस्या है, हर तरह का कष्ट है। हमारे बच्चे जितना भी पढ़ लिख रहे हैं, नहीं उनका जातीय आवासीय बनता है, नहीं और कुछ होता है, नहीं हमें सरकारी लाभ कभी मिला है, नहीं मिल रहा है। किसी तरह का कोई भी हमें लाभ नहीं मिल रहा है। हमें सरकार से यही मांग है कि हमें अपने बच्चों के लिए शिक्षित करने के लिए हमें कुछ सरकारी लाभ, और हमें ऐसा थी OBC में रखा गया, OBC से हमें ST में कर दीजिए कि हमें कुछ सरकारी लाभ मिले, हमारे बच्चों को फायदा। हमारे बहुत कास्ट इतने मतलब है कि गोदना गोद के अपना जीवन किसी तरह से बिता रहे हैं। गोदना गोदते हैं, करछुल माली बेचते हैं, गली गली भटकते हैं, इधर उधर इतना दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनके मेहनत का किसी तरह का कोई फल नहीं मिलता है। सिर्फ दिन रात मेहनत करते हैं, इनका मेहनत कोई और ले जाता है, किसी तरह का कोई लाभ नहीं। सरकारी चावल सिर्फ 5 किलो मिलता है, तो उससे क्या जिंदगी भर का जिंदगी पार हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें सरकार से मांग है कि हमारे लिए ना सही, लेकिन हमारे आगे पीढ़ी जो आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनके लिए हमें कुछ ऐसा लाभ दीजिए कि हम अपने लिए ना सही लेकिन अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें, जो हमारे बच्चों को आगे लाभ हो। कि हमारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। अभी मान लीजिए हम लोग मैट्रिक 1-2 लेडीज़ किए हुए हैं, लेकिन हमें किसी तरह का कोई रोज़गार नहीं मिलता है। कोई मैट्रिक किए हैं, कोई इंटर किए हैं, कोई BA फाइनल किए हैं, लेकिन किसी तरह कोई लाभ नहीं। इसके वजह से हर कोई सोचता है कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें कुछ लाभ मिलता है नहीं, तो हम पढ़े किस लिए? इसीलिए सब सोचते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे जब कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हमें जो भी है, मैट्रिक किए हुए हैं, चाहे इंटर किए हुए हैं, जो लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे लड़का हो, हमें मांग है कि हमें नौकरी दिया जाए। किसी जो भी नौकरी हम करने के लिए तैयार हैं, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और हमारी मांग है कि हमें जो भी, हम जितना भी पढ़े लिखे हैं उस तरह का हमें नौकरी दिया जाए, हमें लाभ दिया जाए और हमें स्थान दिया जाए कि हमारे मल्हार जाति जो इधर उधर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपने बाल बच्चा के लिए, आगे पीढ़ी के लिए हमें अस्थायी किया जाए। जहाँ भी हम रहें हमें वहाँ लाभ दिया जाए और हर तरह का हमारा समस्या दूर किया जाए। जो भी हमें समस्या है उस समस्या से छुटकारा कीजिए और हमें जाति प्रमाण पत्र दीजिए कि हाँ इस जाति हम हैं, जहाँ भी जाएँ हमें उस तरह का लाभ मिले जो हमारे हक अधिकार में है।
हम यही चाहते हैं कि हमारा जो हक है वो हमें मिले। अभी आप लोग का रहन सहन रहते कहाँ हैं, कैसे रहते हैं? हम लोग रहते हैं बिल्कुल एकदम झोपड़ी उपड़ी में रहते हैं, जैसे तैसे चूल्हा चौकी लकड़ी में खाना बनाना है। बहुत तरह तरह की समस्या है, मतलब मांग के इधर से 1-2 किलो चावल लाती है, सामान उमान बेच के इधर उधर से मांग के दूसरे के घर से, और जैसे तैसे अपना जीवन पार कर रही है। आज इस गांव में, कल उस गांव में, इसी तरह हमारा जड़ है कि धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है कि अस्थायी कहीं है ही नहीं, तो कहाँ से रहेंगे। जब जड़ मजबूत होगा तभी तो फल बढ़िया रहेगा, तो जड़ ही कमजोर है। अभी हमारे माता पिता साथ सोचते थे कि हम बच्चों को पढ़ा लिखा मैट्रिक के इंटर करवाएं, लेकिन किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो माँ सबको सोचते हैं कि क्यों पढ़ाया जाए। इसीलिए हमारा मांग है कि हमें अस्थायी कर दिया जाए और हमें अपना जाति प्रमाण पत्र जो मल्हार जाति का है वो हमें दे दिया जाए। बस हमारा यही मांग है, और इसके चलते जहाँ भी हमें जाना पड़े, जिस जगह जाना पड़े, हम जाने के लिए बेफिक्र तैयार हैं। चाहे सोनी देवी, चतरा जिला से।